विधवा चाची को लंबे और मोटे खीरे की तलाश थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है। कहानी को पूरा सुनो। अगर आपका पानी ना निकल गया तब मुझसे कहना। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार में मेरे साथ साथ मेरे एक छोटे चाचा और चाची और एक मिजली चाची रहती है। मिजली चाची एक विधवा औरत है। उनके पास एक बेटा है जिसकी उम्र 3 वर्ष है। हम लोग सब इकट्ठे एक ही फैमिली में रहते हैं। सब लोग अपने अपने कमरे, सबके पास अपने अपने कमरे हैं और लैट्रिन एक ही है सबके पास। जो मेरी मिजली चाची है उसकी उम्र लगभग 35 ही वर्ष है। उनके पास जो एक बच्चा भी है। उनके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब से वो अभी भी एक विधवा के रूप में ही हमारे साथ रह रही हैं। विधवा वाली चाची हमारी देखने में बहुत ही तंदुरुस्त और हेल्दी और स्मार्ट भी हैं, और पीछे से बहुत हैवी और आगे से भी बहुत हैवी औरत हैं। उन्हें देखकर किसी का भी जी मिचला जाएगा। एक दिन मैं लैट्रिन करने अपनी लैट्रिन में गया था। हमारी लैट्रिन का दरवाज़ा नीचे से टूटा हुआ था, जिसमें से नीचे से कुछ पार्ट्स आदमी का दिखता था। मैं जैसे ही अंदर लैट्रिन में लैट्रिन करने घुसा, मुझे ऐसा लगा कोई नीचे से लैट्रिन के टूटे दरवाजे से मुझे कोई झांक कर देख रहा है। उस दिन मैंने सोचा होगा कोई बच्चा, कोई बात नहीं, और मैं लैट्रिन करके बाहर आ गया। अगले दिन फिर मैंने वही देखा, कोई लैट्रिन के आगे से मुझे झांक कर देख रहा था। फिर एक और अगले दिन कोई मुझे टूटी हुई किवाड़ में लैट्रिन में झांक कर देख रहा था। मैंने उस दिन नीचे से ही टूटे दरवाजे से झांक कर देखा तो वो औरत थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। फिर मेरी समझ में आने लगा कोई औरत मुझे झांक झांक कर देखती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो औरत कौन है। फिर मैंने सोचा कहीं मेरी घरवाली तो मुझसे मजाक नहीं कर रही है। मैंने सोचा कभी घरवाली ही मुझसे मजाक कर रही हो, कभी वही मुझे झांक झांक कर देखती हो। लैट्रिन करने के बाद मैं बाहर आया। फिर मैंने अपनी घरवाली से पूछा, क्या तू अभी लैट्रिन के सामने गई थी? उसने साफ साफ मना कर दिया। मैं लैट्रिन के सामने क्यों जाऊंगी? अब ये बात मेरे दिमाग में बहुत तेजी से घूम रही थी कि आखिर मुझे लैट्रिन करते हुए रोज कौन देखता है। और मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्यों ना मैं इस आदमी को पकड़ूं जो रोज रोज मुझे झांक कर देखता है लैट्रिन करते वक्त। फिर मैंने एक दिन लैट्रिन के गेट के सामने अपना मोबाइल लगा दिया और उसका कैमरा ऑन कर दिया, और मैं लैट्रिन के अंदर लैट्रिन करने चला गया। मैंने लैट्रिन करने के बाद मैंने फिर देखा कि वही औरत साड़ी पहनकर फिर से लैट्रिन में टूटे गेट से झांकने की कोशिश कर रही थी। और लैट्रिन करने के बाद मैंने वहां से वो फोन उठा लिया और उसका कैमरा खोल के जब मैंने देखा तो मेरी विधवा वाली चाची मुझे लैट्रिन करते वक्त झांक कर देखने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने सोचा चाची मुझसे कुछ चाहती है। फिर मैंने चाची को जाते ही वो वीडियो दिखा दिया, और चाची वीडियो देखने के बाद आंखें फाड़ती हुई रह गई। और चाची कहने लगी, अर्जुन, तुम्हारा खीरा बहुत ही मोटा और लंबा है। मैं काफी दिनों से इसे देख देख कर ही जी रही थी। मुझे ऐसा खीरा चाहिए जैसा खीरा तुम्हारा है, और मुझे ये खीरा हर कीमत चाहिए। चाची की ये बात सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया, क्योंकि चाची देखने में ही इतनी स्मार्ट और सुंदर थी। मेरा भी मन कर रहा था कि चाची को अपना खीरा दे दूं, और चाची को चाची के कमरे में ले गया और मैंने ले जाकर चाची को अपना खीरा दे दिया। चाची खीरा खाने के बाद में इतनी खुश हुई, और चाची कहने लगी कि तुम्हारे चाचा जैसे 2 खीरे निकलेंगे इसमें। ये खीरा कुछ इतना दमदार है कि इसने पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे मजा आ गया। अब चाची का और मेरा ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मैं चाची को ऐसे ही खीरा खिलाता रहा और चाची ऐसे ही मेरा खीरा खाती रही। एक दिन चाची को मैं अपना खीरा खिला रहा था, तभी मुझे छोटी वाली चाची ने देख लिया, और छोटी वाली चाची मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम ये अपनी बड़ी वाली चाची के साथ ये सब करते हो, ये सब तुम्हें मेरे साथ भी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी घरवाली से कह दूंगी। देखने में छोटी वाली चाची इतनी स्मार्ट नहीं थी, लेकिन उसका पिछवाड़ा जो है वो वाकई वे बहुत भारी और हैवी था। और छोटी चाची कहने लगी कि तुम मुझे भी अपना खीरा खिलाओ, तुम्हारा खीरा वाकई में दमदार है। 1-2 बार मैंने भी लैट्रिन के गेट से झांक कर देखा है। इतना सुनने के बाद मैंने सोचा, साला मेरा खीरा इतना जबरदस्त है कि सारी औरतें घर की मेरे ही पीछे पड़ी हैं। और मैंने छोटी वाली चाची को भी अपना खीरा खिला दिया। और छोटी वाली चाची खीरा खाने के बाद में बोली कि मुझे भी तुम्हारा ये हफ्ते भर में खीरा चाहिए। इसी तरीके से छोटी चाची और बड़ी चाची दोनों लगातार मेरा खीरा खाती रही। और एक दिन दोनों चाची के साथ में मस्ती मजाक कर रहा था। फिर मेरी पत्नी ने मुझे देख लिया। पत्नी के देखने के बाद पत्नी ने हमारे ससुराल में जाकर शिकायत कर दी, और करने के बाद हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो साथियों, ये केवल सुझाव इसलिए है ताकि किसी का घर ना बिगड़े। ऐसी कहानी केवल सुनने में अच्छी लगती है, बाकी जहां तक हो सके अपने परिवार को अच्छे से रखें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।